क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आज ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्यामिति मैथ्स मैजिक क्लास मनोज सर के क्लास में ज्यामिति का है। मोस्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होगी। तो देखिए, इसके लिए पहले फिगर बना लेंगे। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है जिसका सब भुजा बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज कह रहा है, ये ABC इस तरह से समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A दिया हुआ, ये A दिया हुआ, ये भी A दिया और ये भी भुजा A दिया हुआ, ये भी भुजा की लंबाई A दिया हुआ। अब देखिए, हम इसको क्या करना है, हम लिख देना है यहाँ लिख देना है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जहां समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है ना, जहां AB बराबर AC बराबर BC बराबर A, ये दिया हुआ है। क्या है? ये दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है, ये दिया हुआ है। AB बराबर AC बराबर BC बराबर A दिया हुआ है। तो हम देखिए क्या करेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a², यानी एरिया ABC बराबर क्या दिया? √3/4 a²। ये सिद्ध करना है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। A से इस पर BC पर एक लंब डाल देंगे, सीधा लंब डाल देंगे 90 डिग्री का। A से BC पर एक लंब डाल देंगे, इसको D मान लेंगे, इसको D मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रचना में, रचना A से BC पर है ना, A से BC इस तरह लंब को इस तरह सूचित किया जाता है ज्यामिति में, यानी ज्योमेट्री में। A से BC लंब AD डाला, क्या लिखेंगे? A से BC लंब AD डाला, A से BC लंब AD डाला। चलिए देखिए, अब आगे क्या करते हैं। हाँ देखिए, रचना में, सॉरी गलती हो गया था, रचना में A से BC पर AD लंब डाला, तो AD लंब लिख देंगे। A से AD लंब BC डाला, यानी A से AD पर लंब है ना, A से AD लंब BC पर डाले, AD लंब जो है BC पर डाले, यहाँ लिख देंगे डाला, है ना। तो अब हम देखिए, अब इसको किस तरह से हम आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। देखिए आगे, यहाँ AB बराबर भी A दिया हुआ, AC बराबर भी A दिया हुआ और BD बराबर भी A दिया हुआ। तो यहाँ से जो जब लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा A/2, दो भाग में बट गया, आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2 और इधर भी हो जाएगा A/2। और हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, कोई भी एक त्रिभुज में ले लेंगे, या इसमें लीजिए और या इसमें लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज में लेकर के हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABD में या त्रिभुज ADB, जो लिखना है लिख देंगे त्रिभुज ABD में। देखिए, त्रिभुज ABD में क्या होगा, त्रिभुज ABD में ये हो गया लंब, है ना। तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर बराबर। तो AD² बराबर क्या हो जाएगा? AD² बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD², क्योंकि त्रिभुज ABD में, यही त्रिभुज में ले रहे थे। AD² बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD², ये लंब हो गया, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो AB² माइनस BD²। देखिए यहाँ AD² बराबर हो जाएगा AB² बराबर हो गया A, है ना, तो A² हो जाएगा माइनस BD है A/2 का स्क्वायर,
स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ देखिए हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 3 स्क्वायर बटा 4। किसका मान आ गया ए डी स्क्वायर का मान आ गया 3 स्क्वायर बटा 4। चलिए अब आगे देखते हैं इस पे। तो ए डी स्क्वायर का मान हो गया 3 स्क्वायर बटा 4। हमको मान क्या निकालना है ए डी का। पहले हम ए डी का मान निकाल लेते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं, ये ए डी स्क्वायर है तो ए डी स्क्वायर बराबर है 3 स्क्वायर बटा 4। तो ए डी बराबर क्या होगा तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ए डी बराबर ये वर्गमूल में आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हटाते हैं है ना, कोई भी अंक कोई भी हो, जैसे ए डी है बी डी है ए सी स्क्वायर रहेगा तो ए सी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर बटा 4 बराबर। देखिए क्या हो जाएगा रूट 3 तो रूट 3 में ही रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा रूट 3 हो गया और ये हो जाएगा ए बटा रूट 3 ए बटा 2 रूट 3 ए बटा 2। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना लाना है, रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर लाना। तो ये त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज। तो ए डी बराबर मेरा मान है रूट 3 ए बटा 2 आया है ना, तो हम यहाँ निकाल देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो इसका आधार क्या आ गया ये बी डी आ गया, इसका आधार क्या आ गया बी डी नहीं, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी का, सॉरी समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो त्रिभुज ए बी सी, पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला है तो ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। तो आधार मेरा हो गया बी सी, आधार बी सी है ना, और शीर्षलंब हो जाएगा ए डी, बी सी गुना ए डी, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार मेरा दिया हुआ पूरा ए और गुना ए डी बराबर आया है रूट 3 ए बटा 2 ये आया है। तो ए को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यही हमको लाना है रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर है ना, यही प्रूव करना था। तो हमारे चैनल को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर कर दें, ताकि हम हमेशा एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए लाएं। और जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देख करके लाइक एवं शेयर जरूर कर दें।